नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स डीएनए में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के लिए हम एक नया क्लास शुरू करने वाले हैं जो स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए है, जो शेयर मार्केट में भी नए हैं, जिनको शेयर मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके लिए हम एक स्पेशल एपिसोड लेकर आने वाले हैं 1 बाय 1। इसमें सारे टॉपिक्स कवर करे जाएंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल तक। तो आज हम कुछ ऐसे सवाल इसमें कवर करेंगे, कुछ ऐसे जवाब इसमें कवर करेंगे जो लोगों के मन में होता है बट पता नहीं होता है कि उसका आंसर एग्जैक्ट होता क्या है। जानते हम थोड़ा बहुत सारे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम डिटेल से नहीं जान पाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके बाद आपसे ये बात करने वाला हूँ कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट हम सीखें कैसे। सब लोग सुनते हैं रेडियो पे, टीवी पे, आज ये निफ्टी इतना भाग गया, सेंसेक्स इतना भाग गया। कई सारे सवाल जवाब आते होंगे मन में कि ये स्टॉक होता क्या है, सेंसेक्स होता क्या है, निफ्टी होता क्या है, संवेदी सूचकांक ये हिंदी में इसको बोलते हैं, ये होता क्या है। तो हम उन सारे सवालों के जवाब लेंगे फॉर बिगिनर में। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा जस्ट अभी स्टार्ट में कर रहा हूँ इस टॉपिक से थोड़ा हटके। शेयर मार्केट क्या होता है इसका जवाब मैं इसके बाद में दूंगा। जस्ट मैं आपको एक रिमाइंड कराता हूँ कि हम आसपास की चीज़ें डेली देखते हैं। हम डेली कोई ना कोई बाजार में जाते हैं, हर रोज़। कभी सब्जी बाजार, कभी चावल बाजार, कभी साड़ी बाजार, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, कभी फ्लिपकार्ट, अमेजन मीन्स ई कॉमर्स मार्केट। तो जिस तरह से ये सारे मार्केट्स अलग अलग हैं, उस तरह से एक शेयर बेचने और खरीदने का भी एक मार्केट है जिसे शेयर बाजार कहा जाता है। और सेम इसी के फॉर्मूले पे ये बना हुआ है कि जैसे सब्जी बाजार, साड़ी बाजार, जैसा कि मैंने फोटो में दिखा रखा है, आप देख रहे होंगे, इन सब का एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है कि ये यहाँ पे हैं। ये बाजार एक फिक्स प्लेस पे है। ये आप किसी बड़े शहर में जाओ, दिल्ली में जाओ, मुंबई में जाओ, तो वहाँ पे एक सब्जी बाजार इधर है भाई, आपको मॉल इधर है, ये इधर है। हर चीज़ एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे होता है। उसी तरह शेयर मार्केट भी एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे है, और वो कहाँ है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये सारे मार्केट्स हैं, उसी तरह से शेयर मार्केट है। कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। जो हमारे मन में सवाल चलता है कि शेयर मार्केट यार है क्या, तो कुछ नहीं है। जहाँ पे हम सब्जी बाजार में करते क्या है, जहाँ पे बाजार का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक आदमी सेलर होता है, एक आदमी बायर होता है। एक आदमी सामान बेचता है, एक आदमी सामान खरीदता है। एक आदमी के पास पैसे होते हैं, दूसरे आदमी के पास सामान होता है। तो जिसके पास पैसे होते हैं वो पैसे दे करके सामान खरीदता है, और जिसके पास सामान होता है वो सामान दे करके पैसे लेता है। मीन्स एक बेचता है, दूसरा खरीदता है, सिंपल वे में। शेयर्स में भी कुछ ऐसा ही है। एक आदमी के पास पैसा होता है, एक आदमी के पास किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो वो शेयर्स को बेचता है और दूसरा आदमी पैसे दे करके शेयर्स खरीदता है। जस्ट सिंपल एज शेयर मीन्स सब्जी मार्केट, बाकी अदर बाजार जो भी हैं उनके हिसाब से ये बराबर है, एज सिंपल एज। तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि शेयर बाजार है क्या और ये कहाँ होता है और क्या है, ये सब हम आगे बात करेंगे। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं ऐसा कह के रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये सब्जी मार्केट है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। शेयर बाजार की बात करने आ गया तो ये सब्जी मार्केट कहाँ से बीच में आ गया। तो मेरा थोड़ा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट या बताने का कॉन्सेप्ट अलग है। मैं डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों को रिलेट करके चलता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, रटना ना पड़े किसी चीज़ को लेकर के। अभी डेली लाइफ में हम ये चीज़ें डेली खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमें पता है सब्जी मार्केट में जाना है, हमें सब्जी खरीदना है, हमें पैसे देने हैं, सब्जी लेकर आने हैं। बस हमें पता है। यही चीज़ को आप रिलेट कर लेंगे शेयर मार्केट से कि शेयर मार्केट में जाना है, शेयर खरीदना है, अपने लिए रख लेना है, जब मेरा भाव आएगा वापस तो बेच देना है जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से। तो शेयर बाजार एज सिंपल एज है। अब हम आगे बात करते हैं कि शेयर बाजार है कहाँ पे और ये चलते कैसे हैं, बेसिकली इसके अंदर होता क्या है। तो थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं इसके। तो शेयर बाजार क्या होता था कि पहले, आजकल तो मोबाइल और लैपटॉप पे आपके घर पे कहीं भी आप जहाँ पे हो, आपके हाथ में मोबाइल है, उधर ही आपका मार्केट है। पहले क्या होता था, किसी एक जगह पे लोग इकट्ठा होते थे, वहां पे कंपनी वाले आते थे, शेयर बेचते थे अपना। लोग जिनको खरीदना होता था उस रेट पे खरीदते थे और जाते थे। तो जिनके पास शेयर होता था वो उधर आके बेचते थे, जिनको खरीदना होता था वो उधर आके खरीदते थे। क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थी, इतना डिजिटली डेवलप नहीं था। तो पहले लोग जमा होते थे और खरीदते थे।
और उस टाइम पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। देखिए इधर वीडियो में मैंने दिखा रखा है, ये एक सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट। उस टाइम पे सर्टिफिकेट चलता था आपके नाम पे, किसी कंपनी का, सपोज टाटा मोटर्स कंपनी है, उसका आपको 10 शेयर खरीदना है, तो इसमें इधर लिखा रहेगा यू आर योर नेम, टाटा मोटर्स कंपनी का शेयर रहेगा, आप 10 शेयर के हिस्सेदार हो, उसका फेस वैल्यू क्या है, और आप उस शेयर के प्राइस जितने चल रहे हैं उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। इधर साइन होगा, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले ये सर्टिफिकेट होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल डीमेट अकाउंट होते हैं, और डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाते हैं, आपको डेली दिखता है कि ये मेरा शेयर्स है, इतना इसका रेट चल रहा है, मैंने इतने में खरीदा था, तो प्रॉफिट लॉस आपके सब कुछ सामने दिखता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले थोड़ी चीज़ें पुरानी तरीके से डील की जाती थी। तो एक शेयर्स खरीदते थे तो क्या हमें मिलता था, सर्टिफिकेट मिलता था, और फिर बाद में वही बेचने पे हमें वो सर्टिफिकेट किसी और को ट्रांसफ़र करना पड़ता था। हमने किसी वो 10 शेयर टाटा मोटर्स का 10 शेयर किसी और को बेच दिया, अब ये सर्टिफिकेट उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगा जिसको मैंने बेचा, उससे मैंने पैसे लिए, अब ये सर्टिफिकेट उसके पास रहेगा, उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगा। ऐसा कुछ होता था, उसमें विटनेस रहते थे, विटनेस का साइन होता था। नॉर्मल जैसे कोई भी बड़ी चीज़ों के लेन देन में विटनेस का साइन होता है, सेम वैसा ही होता था इधर भी। आज ये जस्ट आप थोड़ा सा नीचे के फोटो में देखेंगे तो ये स्क्रीन्स वगैरह लाल, हरा, ब्लू, ये सब निशान पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे। अभी जो बिगिनर्स हैं उनको देख के लगता होगा कि क्या है, क्यों है, होता क्या है। तो शेयर बाजार आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये जस्ट बाजार है जहाँ पे शेयर्स बिकते हैं और शेयर खरीदे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं शेयर होता क्या है। शेयर बाजार तो हम जानते हैं, सब्जी बाजार हमें पता है, वहाँ पे सब्जियां बिकती है। अभी शेयर बाजार होता है, तो शेयर होता क्या है? शेयर किसी आदमी का नाम है, किसी जानवर का नाम है। एक्चुअली व्हाट इज अ शेयर एग्जैक्ट? तो शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं, आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। तो हिस्सेदार का कुछ एक आंकड़ा होगा, कुछ एक व्यवस्था होगा कि आप कितना हिस्सेदारी रखते हैं किसी कंपनी में। तो जैसे आप देखिए पूरा लिख रखा हूँ, शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं, मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आपका भी नुकसान होता है, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं, उतने हिस्से के आप मालिक हैं उस कंपनी के। तो शेयर मतलब हिस्सेदारी, नथिंग एल्स। तो आप थोड़ा ऐसे उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लो किसी कंपनी की कुल 100 शेयर है किसी कंपनी के पास, और उनमें से 10 शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक हैं। और इक्विटी एक शब्द ऐसा है जो थोड़ा, इक्विटी जस्ट क्या है? इक्विटी इज शेयर ओनली। आप इतने इक्विटी के मालिक हैं, आपके पास कितना बैलेंस है, आप उसको बैलेंस बोल सकते हैं, इक्विटी बोल सकते हैं, शेयर बोल सकते हैं, स्टॉक्स बोल सकते हैं। इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट इज नथिंग बट इक्विटी मार्केट। ये सब कॉन्सेप्ट एक ही है, शब्दों से अलग अलग या थोड़े बहुत डिफरेंसेस जिसमें पैदा होते हैं, बाकी आप ओवरऑल समझेंगे तो एक ही है। वही कह रहे हैं कि 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। टोटल कंपनी की कितनी वैल्यू है, कितनी इक्विटी है, उसके कितने % के आप मालिक हैं, ये आपके पास जितने शेयर है उससे पता चलेगा। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। जैसे किसी भी, हमारे अभी लगभग 18-19 वीडियो डले हुए हैं, उसमें आप देखिए तो हर वीडियो में लगभग मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ कि कितने शेयर होल्डिंग पैटर्न मीन्स उस कंपनी के टोटल शेयर किसके पास कितने कितने हैं, प्रमोटर्स के पास कितने हैं, FIIs के पास कितने हैं, DIIs के पास कितने हैं, पब्लिक के पास कितने हैं, रिटेल के पास। हम इन्वेस्टर एज ए रिटेल आते हैं। आम जनता जो 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख लगाती है वो रिटेल इन्वेस्टर काउंट की जाती है। FII जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो काउंट होते हैं। DII जो डोमेस्टिक होते हैं मीन्स घरेलू निवेशक, वो काउंट होते हैं। तो हम छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं और रिटेल इन्वेस्टर कहे जाते हैं। तो ये बेसिकली एक शेयर क्या होता है इसका आइडिया है, आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस कुछ इसमें डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, और आपको इससे कुछ पता चल रहा हो और कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मैं उसका ट्राई करूँगा 100% रिप्लाई देने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि शेयर तो हमने समझ लिया, शेयर बाजार भी सुन लिया कि जैसे सब्जी बाजार होता है वैसे शेयर बाजार होता है। ये बाजार होता कहाँ पे है? तो इंडिया में 2 जगह पे ये बाजार हैं। एक तो है BSE जो भारत का सबसे पुराना बाजार है आज के रेट में, और एक है NSE। BSE और NSE, BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों फिजिकली बॉम्बे में ही हैं। NSE से मत समझना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो बॉम्बे में होगा बट NSE कहीं और होगा, नहीं, फिजिकली दोनों बॉम्बे में ही हैं, वहीं से ऑपरेट होते हैं। तो यही 2 एक्सचेंजेज है जहाँ से
शेयरों की बिक्री और खरीदारी होती है, यही तो एक्सचेंज कराते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत में शेयर मार्केट के दो बाजार हैं, एक बीएसई, एक एनएसई। तो हमने क्या लिख रखा है, शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर बीएसई या एनएसई भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं। शेयर मार्केट द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। आप जैसे रिलायंस का शेयर है, आपके पास, आप इतने बड़े आदमी हो नहीं मुकेश अंबानी जी साहब जैसा कि आप रिलायंस के मालिक हो सकते हैं, लेकिन आप रिलायंस के मालिक हो भी सकते हैं उसके कुछ इक्विटी के, उसके कुछ शेयर्स के। आप उसके शेयर्स खरीदिए, आप सपोज आप 10 शेयर खरीद लिए, 2,000-2,500 का शेयर है उनका, उनकी कंपनी का, अभी आप 10 शेयर खरीद लिए 20-25 हज़ार के, तो आप उतने शेयर के मालिक हैं। वो शेयर आगे जाके 50,000 हो जाए तो आपकी वैल्यू 50,000 हो जाएगी उस शेयर, एक शेयर के हिसाब से। तो आप तो मालिक बन गए, भले ही एक छोटे से पार्ट के मालिक बने हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। चलिए अब एक चीज और जान लेते हैं। आज की वीडियो में मैं केवल टर्म्स और छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, कल थोड़ा और डीप जाएंगे। एक इनसे हट के थोड़ा सा एक और हमारे पास संस्था है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या है? तो सेबी जस्ट रेगुलेटर ऑफ ये शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को कैसे चलाना है, कितने बजे चलाना है, कब नहीं चलाना है, क्या उसमें रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, क्या नहीं चलेंगे, ये सारा कुछ डिसाइड करना सेबी का काम है। सेबी इज द ओनली अथॉरिटी हु विल डिसाइड हाउ टू रन द शेयर मार्केट, कैसे चलाना है। तो रूल्स ऑफ सेबी हम आज देखते हैं क्या है। मार्केट इंटरमीडियरीज रजिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट, MIRSD। तो क्या क्या है इनका मेजर एक्टिविटीज सेबी का? रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंट आप लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रोकर कुछ भी लेकर के शेयर ट्रेड करना शुरू करवा देगा किसी भी कस्टमर के साथ, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा उसका, और ये एक सेट ऑफ रूल्स बना हुआ है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है एज ए ब्रोकर, एज ए कस्टमर, एज ए ट्रेडर। उसके बाद सेबी का रूल क्या है? रजिस्ट्रेशन करना, सुपरविजन करना, कंप्लायंस, मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑल मार्केट इंटरमीडियरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट विच इक्विटी डेरिवेटिव्स, डेट एंड डेट रिलेटेड डेरिवेटिव्स। तो हम ये सारी चीज़ें आगे जानेंगे। इक्विटी डिटेल्स में होता क्या है, इक्विटीज़ की डेरिवेटिव्स क्या होती है, इक्विटी डेरिवेटिव्स, डेट क्या होता है, डेट रिलेटेड डेरिवेटिव्स क्या होती है, ये सारे हम आगे देखेंगे और डिटेल्स में देखेंगे। अभी जस्ट आप इन शब्दों को सुन लो बस। मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, MRD, फॉर्मुलेटिंग न्यू पॉलिसी एंड सुपरविजन द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशंस एक्सेप्ट रिलेटेड टू द डेरिवेटिव्स। अब ये भी है कि एक्सेप्ट रिलेटेड टू द डेरिवेटिव्स क्यों है भाई? आप रूल्स एंड पॉलिसी बना रहे हो तो डेरिवेटिव्स के लिए क्यों नहीं बनाओगे, और इक्विटीज के लिए ओनली क्यों बनाओगे? इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा आगे आने वाले टाइम में। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, आप श्योर रहिएगा, मैं बताऊंगा, मैं भूलूंगा नहीं। ऑफ सिक्योरिटी चेंजेस दियर सब्सिडरीज एंड मार्केट इंस्टीट्यूशन such as clearing and settlement organization and depository, collectively referred to as a market SROs। आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा अभी डिपोजिटरी क्या होती है, ये सब चीज़ें, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। थर्ड है डेरिवेटिव एंड न्यू प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सुपरवाइजिंग ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स। तो डेरिवेटिव का भी यहाँ आ गया, जो ऊपर मना किया हुआ था, एक्सेप्ट रिलेटिंग टू डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पर आ गया सुपरवाइजिंग ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू बी ट्रेडेड एंड कॉन्सिक्वेंस पॉलिसी चेंजेस। तो ये जस्ट एक रेगुलेटर है, ये पुलिस है वहाँ के, इनको काम मिला है कि आप देख रेख करिए, कहीं भी इरेगुलर होता है कुछ भी चीज़ें, आप उस पर एक्शन लीजिए, पॉलिसी बनाइए, जिसको पनिशमेंट देना है उसको दीजिए, विद द डिफॉल्ट पर प्लीज़ डील विद दैट। ये इनका काम है, ये वो करते भी और बखूबी तरीके से करते हैं। तो आज का एक ओवरव्यू मैं आपको बता दिया कि शेयर मार्केट क्या है, कहाँ पर है। आगे हम डीप में काफ़ी सारे, अभी तो काफ़ी लंबी जर्नी रहेगी है, तो आज के लिए इतना ही है। कल के लिए हमारा क्या क्या रहेगा, कल हम क्या देखेंगे? तो कल के वीडियो में हम देखेंगे एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। आज तो जस्ट फोटो देख लिया। उसके बाद जानेंगे सेंसेक्स क्या है। हम तो डेली न्यूज में सुनते हैं सेंसेक्स आज इतना चढ़ा, इतना गिरा, निवेशकों के इतने फायदा, इतने नुकसान हुए। तो सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है,
सेंसेक्स को सेंसेक्स ही क्यों बोला जाता है? ये अजीब सा नाम क्यों है? निफ्टी को निफ्टी, ये पता नहीं कोई पहला नाम है जो हम सुन रहे हैं, ऐसा क्यों है? डीमेट अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? और भी कई सारे सवाल हैं। ये तो जस्ट मैंने 2-4 ऐसे ही लिस्ट डाउन कर दिया कि आपको पता चले आगे वीडियो में हम क्या क्या बताने वाले हैं। और भी कई सारे सवाल है जो हम आपको बताएंगे। आपके मन में भी कोई सवाल यदि आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और एटलीस्ट उनको ये पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि आजकल टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह कुछ भी आप देखो उधर ऐड आता है, म्यूचुअल फंड खरीद लो, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ खरीद लो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, अपर स्टॉक्स ग्रो, 50 तरीके के एप्लीकेशन अपने एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। लेकिन पब्लिक को लॉस ज़्यादा होता है क्योंकि एडवर्टीजमेंट के नाम पे हम ज़्यादा जाते हैं, हम दिखावे पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, पता हम उतना कर नहीं पाते हैं एग्जैक्ट, ना हमारे पास टाइम मिलता है, ना हम उतने इंटरेस्टेड होते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसलिए मैं जो झेला हूँ, मैं जो फेस किया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मुझे नॉलेज है और मैं आपको ना बताऊँ, ऐसा मैं नहीं समझता। बताता हूँ, बाकी आपकी जिम्मेवारी है, आप क्या चाहते हैं। जानकारी आपको होनी चाहिए, सही गलत चुनना आपका काम है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।